सोचिए आप बर्फ स्नो के तूफान में एक पहाड़ पर हैं। रात का वक्त है और बाहर -30 डिग्री सर्दी है। अचानक कुछ ऐसा होता है कि आप अपना टेंट अंदर से चाकू नाइफ से फाड़ देते हैं। आप इतने खौफज़दा हैं कि आप जूते शूज पहनना भी भूल जाते हैं। आप नंगे पांव बिना कपड़ों के मौत के मौन में भाग पड़ते हैं। यह किसी हॉरर मूवी का सीन नहीं है, ये दियातलोव पास इंसिडेंट है। 1953 में रशिया के पहाड़ों में 9 हाइकर्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। जब रेस्क्यूअर्स वहां पहुंचे तो उन्हें लाशों का ढेर मिला। किसी की आंखें आइज गायब थीं, किसी की जुबान टंग गायब थी। आज द काइफ आर्काइव्स में हम सॉल्व करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा मिस्ट्री। कहानी शुरू होती है जनवरी 1959 में। इगोर दियातलोव नाम का एक स्टूडेंट अपने 8 दोस्तों के साथ उरल माउंटेन्स पर हाइकिंग के लिए निकला। ये सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे, ये कोई एमेचर लोग नहीं थे। उन्होंने डेड माउंटेन खोलत शाखल पर कैंप लगाया। सब कुछ ठीक था। उनकी डायरीज और फोटोज बताती हैं कि वो खुश थे, लेकिन 8 फरवरी की रात को सब कुछ खत्म हो गया। जब ये लोग वापस नहीं आए तो सर्च टीम भेजी गई। 26 फरवरी को रेस्क्यूअर्स को उनका टेंट मिला। टेंट आधा गिरा हुआ था और बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि टेंट को अंदर से काटा गया था। मतलब खतरा बाहर नहीं था, वो लोग अंदर से बाहर भागना चाहते थे। टेंट के बाहर नंगे पांव बैरफुट भागने के निशान थे। वो लोग अपना खाना अपने गरम कपड़े सब कुछ टेंट में छोड़कर भाग गए थे। ऐसा क्या देख लिया था उन्होंने? पहले 2 हाइकर्स की बॉडीज एक दरख्त ट्री के नीचे मिली। वो सिर्फ अंडरवेयर में थे। उन्होंने आग जलाने की कोशिश की थी, लेकिन ठंड से मर गए। लेकिन असली खौफ तब फैला जब बाकी हाइकर्स की बॉडीज मिली। एक हाइकर ल्यूदमिला की जुबान टंग गायब थी। 2 हाइकर्स की आंखें आइज गायब थीं। उनके चेहरों पर डर और खौफ के निशान थे। मेडिकल रिपोर्ट ने बताया कि उनकी हड्डियां बोन्स ऐसे टूटी हुई थीं जैसे किसी ट्रक ने टक्कर मारी हो, लेकिन बाहर से शरीर पर कोई जख्म वुंड नहीं था। ये इंटरनल डैमेज था। इस हादसे की वजह क्या थी? कुछ लोग कहते हैं कि वहां येटी स्नोमैन रहता था जिसने उन्हें मारा, क्योंकि हाइकर्स के कैमरा में एक धुंधली फोटो मिली थी जो किसी बड़े इंसान जैसी लगती थी। दूसरी थ्योरी ये है कि वहां एलियंस आए थे। उस रात वहां के लोकल्स ने आसमान में ऑरेंज ग्लोविंग ऑर्ब्स नारंगी रोशनियां देखी थीं। क्या वो यूएफओस थे जिन्होंने हाइकर्स पर हमला किया? लेकिन सबसे सॉलिड थियरी कुछ और है। हाइकर्स के कपड़ों पर रेडिएशन मिली थी। उनका रंग स्किन कलर अजीब सा ऑरेंज हो गया था। बहुत से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सोवियत मिलिट्री वहां कोई सीक्रेट वेपन टेस्ट कर रही थी। शायद कोई मिसाइल फतह या कोई पैराशूट माइन गिरा। उसकी आवाज और शॉक वेव से डर कर हाइकर्स टेंट फाड़ कर भागे, और फिर रेडिएशन या केमिकल गैस ने उन्हें मार दिया। रशिया की गवर्नमेंट ने इस केस की फाइल्स को टॉप सीक्रेट रख दिया था। क्यों 1920 में रशिया ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन की और कहा कि ये एक स्लैब एवलांच बर्फ का तूफान था। उन्होंने कहा कि बर्फ टेंट पर गिरी, हड्डियां टूटी और वो भाग गए। लेकिन लोग सवाल करते हैं, अगर वो अवलांच था तो रेडिएशन कहां से आई? और जुबान और आंखें गायब क्यों थीं? जानवर एनिमल्स शायद। लेकिन उनकी फाइल्स आज भी पूरी तरह ओपन नहीं की गईं। दियातलोव पास आज भी एक सवाल बना हुआ है। वो 9 लोग वापस नहीं आए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा राज छोड़ गए जो आज तक दुनिया को डरा रहा है। आपको क्या लगता है? येती, एलियंस या मिलिट्री वेपन? कमेंट्स में बताएं। अगर आप दुनिया के ऐसा ही डार्क सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो द काइफ आर्काइव्स को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।